सुगंधा कह रही है बाबा आपके नेत्र खुले हैं, आपके नेत्र खुले हैं बाबा, आप मुझे बताएं मैं कौन से महीने से 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ करूं, उसका विधान क्या है, क्या विधान। कहा भगवान वर्णन करे। ऋषियों ने कहा सुनो सुगंधा, ये 16 सोमवार का व्रत कोई साधारण नहीं है। सुगंधा, संतान की प्राप्ति के लिए अगर 16 सोमवार का व्रत उठाया जाता है तो श्रावण के पहले सोमवार से उठाया जाता है। कब से उठाना चाहिए? श्रावण का पहला सोमवार। सुनो सुगंधा, यदि कोई विशेष बीमारी हो गई, बहुत रोग हो गया, तकलीफों में जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टप्रद जीवन चल रहा है, तो बैसाख के महीने के पहले सोमवार से 16 सोमवार का व्रत उठाना चाहिए। और सुनो सुगंधा, उत्तम वर, उत्तम घर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, के लिए अगर हमें व्रत करना है तो मार्गशीर्ष मास का पहला सोमवार से इस व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष मास का बाद में वो अपने ही पीछे पड़ जाता है। बाबा जान न पाए। भगवान शिव ब्रह्मा जी आकर बोले भोलेनाथ बहुत दयालु है, दातार है, सरल है, इनसे भैया किसी को भी इनके पास मत जाने दो। मार्कंडे बाबा की उम्र कम थी, इन्होंने वर दे दिया नहीं मरेगा, नहीं मरा। राजा श्वेत की उम्र कम थी, मरने गया तो बचा कर लिया। जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा देता है, ये इतने सीधे हैं, एक लोटे जल से राजी हो जाते। लोगों को 56 भोग चाहिए, किसी को पीतांबर, किसी को आंबर, किसी को सोना, किसी को कपड़े, किसी को जेवर, ना जाने अन्य देवताओं को इतना इतना सामान चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, एक लोटा जल, सारी समस्या हल। और अभी तो इतने चक्कर में पड़ गए लोग कि शंकर जी को फुर्सत ही नहीं। एक बहन चढ़ा के जाती, दूसरी लाइन में लगी रहती, दूसरी चढ़ा के जाती, तीसरी लाइन में लगी रहती। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक नहा नहा के शंकर जी कह रहे हैं बड़ी कृपा हुई है, बड़ी कृपा, सबको महाराज भस्मासुर का अंत हुआ। तारकासुर के 3 बेटों को भगवान शिव पशुपति नाथ बनकर समाप्त कर। आगे वर्णन आया है, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। महाराज सुंदर प्रसंग में प्रथम में चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, उस काया के रोग से भगवान ने मुक्त करा। शिव सोमेश्वर नाम, सोमनाथ बना। अगला वर्णन आया भगवान का श्री मल्लिकार्जुन। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए, भगवान ने उनको मनाया। श्री शैलम पर विराजमान हुए, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए कालाधिपति महाकाल बन गए। फिर वर्णन आया है ओंकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत के तप से भगवान ओंकार बनकर प्रकट हुए। फिर वर्णन आया है केदारनाथ। नर नारायण के तप करने से भगवान केदारेश्वर प्रकट हुए। कुंभकर्ण का बेटा भीम जो भगवान के मंदिर तोड़ रहा था, शिवालय तोड़ रहा था, शिव जी ने उस भीम का संहार करा तो शिव जी का नाम भीमा शंकर हो गया। मनु शत्रुपा ने शिव की स्थापना कर गंगा के घाट पर आराधना करी तो भगवान विश्वनाथ हो गए। अगला वर्णन आया है गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। महिल्या ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करी है बाबा की, और बाबा सुंदर आनंद के साथ विराजमान हुए। त्रिवेणी के रूप में, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है वैद्यनाथ बाबा का। रावण भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर जा रहा था, संध्या होने के कारण वह भूमि पर रखवाया। तब बेजू वाले ने जब जमीन पर रखा तो बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजित हो गए। अगला वर्णन है
नागेश्वर बाबा का। दारुक नाम के राक्षस का संघात शिव जी ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन है रामेश्वर बाबा का। लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम जी चले। रावण को मारना सरल नहीं था, क्योंकि शिव का भक्त था। शिव की आज्ञा ली, तब लंका पर चढ़ाई कर और रावण का अंत कर राम जी महाराज रामेश्वर धाम की स्थापना कर। आगे वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, भूष्मा और सुदेहा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं थी, भूष्मा को औलाद हुई। पति ने कहा तेरे को तो और भी संतान हो जाएगी, इसको तो सुदेहा को दे दे। सुदेहा को दे दी। वो संतान सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा, विवाह हो गया, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरे असली सास भूष्मा है, सुदेहा को नहीं पूछती थी। क्रोध आ गया। सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिए। भूष्मा शिव की आराधना करने वाली, शिवलिंग का निर्माण कर कर पार्थिव पूजन कर कर विसर्जन कर रही थी। मन में आया बहुत दिन से बेटे को नहीं देखा, याद करा। जैसे ही शिवलिंग का विसर्जन करा, मरा हुआ बेटा तैरते हुए वापस बाहर आ गया। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। 12 ज्योतिर्लिंग का सुंदर प्रसंग तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया। हे चंचुला, तुम्हारा पति प्रेत योनि से मुक्त हो रहा है। चंचुला का पति प्रेत योनि से मुक्त हुआ। सुंदर देव आभूषण वस्त्र धारण कर कर देव योनि को प्राप्त हुआ। चंचुला खंड सौभाग्यवती होकर शिव के धाम चली गई, पति के धाम से। भगवान देवादिदेव महादेव से तुमरुका जी को देखा। शिव जी ने कहा, तुमरुका जी, तुमने शिव महापुराण की कथा कही है, तुम्हारी दक्षिणा क्या दो? तुमरुका जी कहते हैं, दक्षिणा में अगर देना चाहते हो तो ऐसा वर दे दीजिए, कलयुग में, कलिकाल में, जहां शिव महापुराण की कथा हो और जो भक्त शंकर की इस पवित्र कथा को श्रवण करे, भूमि पर बैठकर जब वो श्रवण करे, भूमि को नमन करे और भाव से जब शिव पुराण की कथा को सुने, उसके मन में जो कामना हो, मेरे भोले बाबा उसकी वो कामना पूर्ण हो जाए, ऐसा वर दे। शिव जी ने वर दिया। तुमरुका जी कलिकाल में, संसार में जो शिव महापुराण की कथा को प्रेम से, भाव से, हृदय से श्रवण करेगा, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनेगा, उसकी मनोकामना में शिव पूर्ण करूंगा, ये वर देगा। भगवान ने अपने मस्तक की बेलपत्र उठाकर शिवपोथी को समर्पित करी। बाबा देव अधिदेव महादेव का सुंदर आनंद हुआ। ये पवित्र कथा गिदम क्षेत्र में दंतेवाड़ा मां दंतेश्वरी के आंगन में, मां दंतेश्वरी की गोद में ही चल रही थी। पवित्र कथा जिसमें यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, यहाँ का वन विभाग, यहाँ का पीडब्ल्यूडी विभाग, यहाँ का विद्युत विभाग, यहाँ की नगर पालिका, यहाँ की विधानसभा, यहाँ का सांसद महोदय, संसदीय क्षेत्र, यहाँ की पंचायत, यहाँ के सरपंच, यहाँ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सब साधुवाद के पात्र। इस नक्सल क्षेत्र में, वन आदिवासियों के क्षेत्र में ये पहली कथा है जो दिव्यता और भव्यता के साथ यहाँ पूर्ण हो रही है, जिसमें पूरी पुलिस प्रशासन ने, पूरी एसएफ ने, पूरी एसएफ ने, सब ने साथ देकर पूर्ण तरह से इस कथा को संभाला। चप्पे चप्पे में, जंगल जंगल में, पेड़ों के नीचे खड़े होकर, पर्वत में, झाड़ियों में, वन में पूरा प्रशासन लगा रहा। एक एक वन क्षेत्र में पूरा सैनिक तैनात रहा और चारों तरफ से इस कथा के पंडाल को घेर रखा। और 7 दिन तक पूरी रोडों पर चप्पे चप्पे में पूरी प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से इस कथा को संभाला। बहुत कठिन थी इस स्थान पर कथा होना, पर छत्तीसगढ़ सरकार को, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
बहुत साधुवाद देता हूं जिस सरकार ने इस पूरे क्षेत्र को, जिसमें लोग इतना भय से रहते थे, आज भय मुक्त होकर रह रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर पूरी प्रशासन को, छत्तीसगढ़ सरकार को, छत्तीसगढ़ पुलिस को, छत्तीसगढ़ प्रशासन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत साधुवाद। महाराज जी ने भी बसें लगाकर अपने क्षेत्रवासियों को, वनवासियों को, आदिवासियों को शिव महापुराण की कथा सुनाने के लिए भेजा। उनके लिए एक बार जोरदार ताली, साधुवाद। मैं क्षेत्रीय विधायक माननीय यहाँ के श्री क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री चेतरा माटामी जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस पवित्र कथा में बहुत सुचारू रूप से इस कार्य को संभाला और आगे बढ़कर कार्य किया। यहाँ के सांसद महोदय, यहाँ के अध्यक्ष महोदय, यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, यहाँ के पंचायत सचिव और यहाँ की पूरी पुलिस प्रशासन और पूरी चिकित्सा विभाग, जिन्होंने यहाँ पर किसी भी तरह से कोई परेशानी किसी को नहीं आने दी। शायद इतनी मुस्तैदी से पूरी प्रशासन ने इस कथा को संभाला, ऐसा लग रहा था जैसे हथेली में कथा हो रही हो और पूरी प्रशासन इसको संभाल कर चल रही है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ स्वामी श्री विश्वानंद जी महाराज जी का, जिन्होंने शिवानंद आश्रम के माध्यम से संपूर्ण आदिवासी वनवासियों को एक जागरूक कर रखा है, सनातन को मजबूत कर रखा है। मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा, जल्दी ही समिति से कहूंगा कि बहुत प्रेम से प्रशासन अगर अनुमति देगा तो शिवानंद आश्रम में एक दिव्य और भव्य कथा सीहोर कुबरेश्वर धाम करेगा। सीहोर कुबरेश्वर धाम उसको संभालेगा और बड़े प्रेम से करेगा। स्वर्गीय श्री अविनाश तिवारी जी, स्वर्गीय प्रमिला जी तिवारी जी, स्वर्गीय अश्वजीत जी तिवारी जी की स्मृति में जो श्री विजय प्रसाद तिवारी जी कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ अपनी समिति के साथ करा रहे हैं, श्रीमती कमला तिवारी जी, श्री अभिलाष तिवारी जी, श्रीमती श्यामा तिवारी जी, श्री अभिनव तिवारी जी, श्रीमती शुभांगी तिवारी जी, श्री सुशील तिवारी जी, श्रीमती अरुणा तिवारी जी, श्री अनुमेह तिवारी जी, श्री अभिजीत जी तिवारी जी विदम से जो इस कथा को करवा रहे हैं, पूरे तिवारी परिवार को और पूरी समिति को, समिति के एक एक सदस्य, एक एक बेटियों को, एक एक बेटाओं को, पूरे वनवासियों को, पूरे आदिवासियों को, पूरे क्षेत्रवासियों को, दंतेवाड़ा के, विदम के, जिनका एक एक बच्चा बच्चा इस कथा में सेवा दे रहा था, भोजन परोस रहा था, पत्तल बना रहा था, पानी पिला रहा था, बिस्कुट खिला रहा था। हमको नहीं मालूम था कि इस वनवासी क्षेत्र में भी लोग आकर बिस्कुट बांटेंगे, टॉफी बांटेंगे, भोजन बांटेंगे, पर दिल लूट लिया वनवासियों ने, अपने अपने घर से लाकर यहाँ खूब बांटा। आदिवासियों ने, वनवासियों ने जो उनके पास था दिल से समर्पित करा। ऐसे आदिवासी वनवासी मेरे बहन भाइयों को, मेरी जीजियों को, मेरे जीजाओं को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं को मैं नमन करता हूँ। बहुत भाव से ये कथा आप लोगों ने कराई है, साधुता के साथ में इस कथा के विराम पर अपन पहुंच रहे हैं। मैं बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ और आपसे भी निवेदन करता हूँ, सनातन को टूटने मत देना, हिंदू एक होकर रहना और सनातन को मजबूत करते रहना। मजबूत, हम सब एक हैं, बटे ना। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी ने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, इसलिए बटना नहीं है, एक होकर जीना, एक होकर रहना और अपने सनातन को मजबूत करते। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ। नूतन वर्ष जो आ रहा है अंग्रेजी नए वर्ष, उस पर हम भी सीहोर में रहेंगे, बड़े भाव से आपसे मिलेंगे, आनंद लेंगे। 31 और 1 जनवरी बड़े आनंद के साथ बाबा के धाम का आनंद लो, शिव तत्व को धारण करो, शिवालय जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, मंदिर में पूजन करो, आराधना करो, साधना करो, आराधना साधना। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव, जो पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत की जान होता है, ऐसा रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में होने जा रहा है। आप सब
अपने माई के अवश्य आएं और द्राक्ष महोत्सव का आनंद लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, आनंदित करें। हर हर महादेव। मैं आरती के पहले निवेदन करूंगा माननीय विधायक महोदय जी को, और फिर निवेदन करूंगा आदरणीय